आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध विराम है, जो युद्ध विराम हो के भी युद्ध विराम नहीं है, उस पर तमाम अपडेट्स हैं जो लेकर के हम हाजिर हैं। देखिए, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सी ऑफ ओमान में घमासान चल रहा है। ईरान ने भी एक जहाज पर कब्जा किया है, वहीं 3 ईरानी जहाज़ों पर हमला किया है अमेरिका ने, जिसमें ईरान के कुछ नाविकों की मौत की खबर भी आई है। और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 3 अमेरिकी वॉरशिप्स पर मिसाइलें मारी हैं और उन वॉरशिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर भागना पड़ा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये सब चल रहा है, मिसाइलें मारी जा रही हैं एक दूसरे पर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये दिखाना चाहता है और ये प्लान कर रहा है कि डील के बेहद करीब है। क्या वाकई डील के बेहद करीब है? इस सवाल का जवाब है ना, क्योंकि ईरान ने ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि हमें एक मसौदा मिला है, लेकिन हमें उस पर जवाब देने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हम उस पर बातचीत कर रहे हैं और हम अपना जवाब देंगे। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका अगर इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करता रहेगा तो फिर डिप्लोमेसी का, कूटनीति का कोई मायने नहीं रखता है। आप हम पर हमला करके, हम पर मिसाइल मार करके हमें दबा, झुका और टेबल पर बैठा नहीं सकते हैं। अच्छा, एक खबर यह भी प्लांट ये की गई कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत हो सकती है। और वो आपने देखा होगा, इसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है और हम बता रहे हैं कि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अगले हफ्ते बातचीत होगी। जानबूझकर अमेरिका, देखिए अमेरिका तो आज बातचीत करने को तैयार है, पर ईरान को राजी होना है ना। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कैसे बता सकता है कि ईरान तैयार हो गया है, नहीं हो गया है? कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का कोई सोर्स है या न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के लोग ईरान में हैं या वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी है, और हम फिर बोल रहे हैं, द रेड माइक पर जब तक पुख्ता नहीं हो जाएगा हम कोई खबर आपको ना बताते हैं, ना ही आपको बहलाते फुसलाते हैं। हमने यहाँ पर, हमारे पीछे आप देखिए किताबें रखी हैं, पेड़ हैं, देखिए ना हमारे पीछे कोई मिसाइल उड़ रहा है, ना कोई बम उड़ रहा है, ना पीछे से आग बरस रही है। ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर टीवी न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताते हैं। तमाम लोग हम पर दबाव बनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप हम पर दबाव मत बनाइए। हम जो कंफर्म कर पाएंगे, जो पुख्ता होगा, वही खबर आपके लेकर के आएंगे। और हमने जैसा कहा था 3 दिन पहले सब जगह खबर चल गई कि एक्सियोस के मुताबिक अगले 48 घंटे में डील होने वाली है, 48 आवर्स में डील होने वाली है। हम लोगों ने रिपोर्ट किया तेहरान से कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्सियोस इजरायली प्रोपेगेंडा न्यूज़ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं, और वही हुआ। ईरान ने कहा जाहिर सी बात है 48 आवर्स में कुछ नहीं होने वाला है। 48 आवर्स में क्या हुआ? 48 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घमासान शुरू हो गया, मिसाइलें चलनी शुरू हो गई। तो अब एक बात समझनी होगी कि आप लोग को लग रहा है कि या तो बहुत जल्दी तुरंत वॉर हो जाए, मार कूट मच जाए, ईरान मार दे, फाड़ दे, काट दे। ऐसा नहीं है। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। अगर ईरान में, जाहिर सी बात है, लोग तैयार हैं, इंथुजियास्टिक हैं, सड़कों पर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान की जो IRGC है वॉर शुरू कर देगी। देखिए, ये भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ, उसमें जो पहला हमला है वो अमेरिकी जो वहाँ नौसेना है उसने किया, जिसके जवाब में कार्रवाई की ईरान ने। अगर अमेरिका कार्रवाई ना करता, हमला ना करता, तो ईरान हमला नहीं करता। और ईरान ने भी हमला किया और कस के हमला किया, और जो अमेरिकी नेवी शिप्स थे उनको वहाँ से भागना पड़ा। ईरान का नुकसान हुआ, उसके नाविक मरे, पर उनका कहना है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, वहाँ तो एक शहादत का कॉन्सेप्ट है, युद्ध है, और युद्ध में ईरान के जो नाविक हैं या नौसेना है या IRGC है, आर्मी है, जो भी है, वो जान देने को तैयार है। लेकिन हर युद्ध की कीमत चुकानी पड़ती है और बहुत सोच समझ करके कदम उठाना पड़ता है। हमने आपको बताया था किस तरीके से इस्फहान से, शाही साहब ने बताया था कि इस्फहान से मिसाइल मारी थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। तो अमेरिका को पता है कि इवन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोस्ट में कब्जा भी कर लें, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान 300 किलोमीटर दूर से, 250 किलोमीटर दूर से, 100 किलोमीटर दूर से मिसाइल लगातार मारता रहेगा। तो ऑपरेशन फ्रीडम जो उन्होंने शुरू किया था, उन्हें हॉल्ट करना पड़ा। और इस बीच
ईरान ने यूएई पर मिसाइलें दागनी जारी रखी हुई हैं। ईरान साफ कर चुका है और हमारे सूत्रों ने बिल्कुल पुख्ता किया है कि यूएई को तो ईरान नहीं छोड़ेगा। वो मानता है कि उसका सबसे बड़ा अमेरिका और इजराइल का बिगेस्ट प्रॉक्सी कोई है तो वो यूएई है। और मिनाब पर जो हमला हुआ जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों की मौत हुई, उस हमले में अमेरिका ने यूएई की ज़मीन का ही इस्तेमाल किया था। और जाहिर सी बात है कि यूएई वो करना चाहता है तो वो करेगा। तो इस बीच अल्टीमेटम दिया कि 24 घंटे के अंदर आप बातचीत करिए वरना उड़ा देंगे, बहुत धमाका देंगे। तो जो तेहरान है उसने मार्को रूबियो यानी अमेरिका की डेडलाइन को कह दिया है कि वो इस डेडलाइन को नहीं मानता है। एप्रोप्रिएट टाइम पर, समय आने पर वो बातचीत करेगा, उससे पहले वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। तेहरान की तरफ से कहा गया है कि तेहरान विल डिलीवर इट्स रिस्पॉन्स टू द सीज फायर प्रपोजल ओनली व्हेन इट्स इंटरनल रिव्यू इज कंप्लीट। तभी बात करेंगे जब अंदरूनी उनकी बातचीत पूरी तरीके से हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो यूएस इम्पोज्ड डेडलाइंस हैं उनका मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, हम किसी डेडलाइन पर काम नहीं करते हैं और ये जो अल्टीमेटम देना है उन्हें अमेरिका को बंद करना पड़ेगा। हम किसी अल्टीमेटम के आगे झुकने वाले नहीं हैं, मानने वाले नहीं हैं। The delay underscores the bureaucratic frictions within the Iranian state, where final decisions must navigate competing power centers resistant to US pressures. Iranian officials have characterized the holdup as a matter of technical complexity, likely referring to Secretary of State Marco Rubio's recent ultimatum, negotiate with Iran over Hezbollah। सब सारी बातें हो रही हैं, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ईरान ने कुछ चीज़ों पर भी अपना वजन डाला हुआ है। वो है कि हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ना। देखिए, हमने ईरान में भी अपनी रिपोर्टिंग के दौरान आपको दिखाया है कि ईरान की सड़कों पर भी ईरानी झंडे के साथ हिजबुल्लाह का भी झंडा है। तो ईरान जाहिर सी बात है जो एक्सिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस के दूसरे साथी हैं उनको छोड़ना नहीं चाहेगा। और देखिए, हिजबुल्लाह भी कोई हार तो मान नहीं रहा है। आप देखिए, सदर्न लेबनान में जितनी मिसाइलें मार रहा है, जितना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल हमला कर रहा है, बाकायदा हिजबुल्लाह भी फुटेज रिलीज कर रहा है कि किस तरीके से ड्रोन और मिसाइल से वो भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। उनके सैनिकों की मौत हो रही है, उनके जो टैंक्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। तो वहाँ भी कोई हार मानने वाला नहीं है। तो समझ लीजिए, जब हिजबुल्लाह नहीं हार मान रहा है तो ईरान तो हार मानने से रहा है। इस बीच पूरी कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से समझौता हो जाए, क्योंकि पूरे विश्व में एक आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। तेल के दाम, पेट्रोल के दाम बहुत जगह बढ़ गए हैं। अभी तक हिंदुस्तान में गैस के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अभी नहीं बढ़े हैं। लेकिन कई शहरों में शाम को पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। हमने आपको दिखाया था कि आरा और तमाम दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर शाम 5-6 बजे के बाद पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। तो वो क्राइसिस है। लेकिन जो बड़े शहर हैं वहाँ पर अभी ये समस्या आनी शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसे ही ब्लॉकेड रहा तो आने वाले दिनों में समस्या होगी। इनफैक्ट ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जो यूएस और ईरान की गोलीबारी है उसमें इंडियन फ्लैग वेसल को भी नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है। ये कहा जा रहा है कि अभी तक कोई नुकसान, जान का नुकसान नहीं है। लेकिन हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह ने फुटेज रिलीज किया है जिसमें एक ड्रोन से एक इजरायली सोल्जर को हिजबुल्लाह मारते हुए नजर आ रहा है। तो हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं पहले आप ये फुटेज देखें जो हिजबुल्लाह की तरफ से ऑफिशियली रिलीज की गई है। तो आपने देख लिया कि ये फुटेज रिलीज की गई है। इस बीच मॉस्को में विक्ट्री डे परेड ऑर्गेनाइज की गई जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी थे और वहाँ पर रशिया ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। तो अब ये सब सारी बातें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, बातचीत होगी नहीं होगी, लेकिन 3 चीज़ों पर जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में ईरान बात नहीं करेगा। वह है न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। ईरान में हमें समझ में आ गया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अब तो आवाम तो कह रही है कि अब मारो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। अब तक कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका से कॉन्फ्रंटेशन ठीक नहीं है। आवाम और जो वहाँ की सरकार है अक्सर उसमें मतभेद और मनभेद दोनों थे, लेकिन अब आवाम कह रही है कि मारो, आर या पार, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम सड़क पर हैं, आप न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाओ। तो ईरान
पर अब अपने अंदर से कोई दबाव नहीं है समझौता करने का। अमेरिका में वो दबाव है क्योंकि वहां पर 70% से ज़्यादा जनता इस वॉर के साथ नहीं है। अप्रूवल रेटिंग्स ट्रंप की भी नीचे आते जा रही हैं। चलिए, ट्रंप का तो आखिरी टेन्योर है, से आगे आगे चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके जेडी वांस हैं उपराष्ट्रपति, उनका तो करियर है, तो वो उनकी भी रेटिंग्स डाउन होती जा रही, तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है। वैश्विक ताकतों का दबाव अमेरिका के ऊपर है क्योंकि ब्लॉकेड तो अमेरिका ने भी कर रखा है। अगर अमेरिका ब्लॉकेड हटा देगा तो ईरान अपना ब्लॉकेड हटा देगा, लेकिन हाँ, ईरान एक फीस लेगा जो उसे कहना है। देखिए, मुस्तफा खामनेई का बयान था कि अब जो गल्फ, पर्शियन गल्फ है, वहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका अधिकार है और उस अधिकार को वह नहीं छोड़ेंगे। देखिए, युद्ध शुरू नहीं हुआ था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान सबको जाने देता था, किसी को न रोकता था, न किसी से फीस लेता था। अमेरिका ने युद्ध किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए बंद हो गया। तो अगर आप इस पूरे युद्ध में समझना चाहते हैं किसको क्या हासिल हुआ नहीं हुआ, नहीं पता। अगर अमेरिका ये हमला ना करता तो पूरे विश्व में ये संकट ना आता। ईरान तो न न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, न वो हमला कर रहा था, एक इजराइल का प्रोपेगेंडा था जिसके शिकार हुए डोनाल्ड ट्रंप, ट्रैप हुए और इस हालात में मामला पहुंच गया है। फिलहाल यूएई में हमने आपको बताया था, दुबई में भी मिसाइलें गिरी हैं, धुआं और आग की खबरें हैं। सोमवार को तो 3 हिंदुस्तानी भी घायल हुए थे, जिसकी कड़ी निंदा हिंदुस्तान से भी हुई थी। माहौल गर्म है। फुल स्केल वॉर शुरू होगा नहीं होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन युद्ध विराम तो इसे नहीं कहा जा सकता है। सदर्न लेबनान में घमासान जारी है। लेबनान में जो पीस समझौता हुआ था, युद्ध विराम हुआ था, उसके कोई मायने नहीं है। हॉर्मुज पर ये सब जारी है और इनफैक्ट फुटेज भी आ रहा है कि स्पीड बोट से ईरान के जो IRGC के रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं वो अमेरिका की नेवी शिप से लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये स्पीड बोट्स बहुत तेज़ी से चल रही हैं। बहुत सारे आयाम होते हैं युद्ध के। एक युद्ध नैरेटिव जो सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ा जा रहा है, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समंदर में, एक मिसाइल से, और एक डिप्लोमेटिक युद्ध है। फिलहाल माहौल बहुत बहुत टेंस्ड है, गर्म है। हम ट्रैक कर रहे हैं, रात में क्या होता है वो हम सुबह आपको बताएंगे, लेकिन द रेड माइक को आप बहुत देख रहे हैं, पसंद करें हमारी मेहनत पर। अगर आपको एतबार है तो हम पर भरोसा रखिए, हम वही बताएंगे जो सही है। हमने जैसे पहले कहा था कि मिसाइल इधर गिरते आग फाग देखना है तो आप दूसरे चैनल देखिए। यहाँ सिर्फ शांति के साथ सही सटीक खबर हम आपको बताएंगे। हमारा जर्नलिज्म पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप हमें ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।